So, hey guys, this is by Ellipse online learning platform, and today we are going to study about class 10th Geography chapter 1 subtopic types of resources. तो ये वीडियो रेनो सीरीज से है. रेनो स्टैंड फॉर रिवीजन प्लस नोट्स, जहाँ हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी हर चैप्टर के नोट्स पीडीएफ फ्री में देते हैं. और इन्हीं नोट्स पीडीएफ के बेसिस पे हम टॉपिक इवन सब टॉपिक के शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं. इन शॉर्ट वीडियोस की लेंथ 5 से 6 मिनट की होती है, यानी कि आप हिस्ट्री के बड़े चैप्टर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे और बाकी इन सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर आप आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे. तो अभी तक आपने अगर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से जाकर फॉलो करो. चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है. साथ ही इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और साथ ही प्लेलिस्ट जो कि रेनो सीरीज पे बेस्ड है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. तो जल्दी से जाओ और बाकी वीडियोस जो नहीं देखे देख लो. नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. इसमें 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है. पहला, बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर. दे हैव लाइफ और आर लिविंग रिसोर्सेज. एग्जाम्पल्स ह्यूमन बीइंग, फिशरीज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. अब देखो, बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं. ये इनके पास लाइफ होती है और ये लिविंग बीइंग होते हैं, ठीक है. जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, फॉरेस्ट हो गए, प्लांट्स, ये सब, और बाकी वो सारी चीज़ें जिसके पास लाइफ है अपनी खुद की. ओके. पॉइंट 2, अबायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल रॉक्स एंड मिनरल्स. अब अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइफ नहीं होती, ठीक है, जैसे रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है. नाउ लेट्स गेट्स अहेड. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी. Point 1. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable resources. Example, water, wildlife, forest, solar energy, wind energy, etc. अब वो resources जिसे हम बना सकते हैं फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल किसी भी तरीके के प्रोसेस से, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. रिन्यूएबल से आपको पता चल जा रहा होगा, री मतलब किसी प्रोसेस को फिर से करना, न्यू मतलब एकदम नया, और एबल इन सबको मिला दे तो फिर से बनाया हुआ नया रिसोर्स ही रिन्यूएबल रिसोर्स है. जैसे फॉरेस्ट, हम बहुत सारे पेड़ एक जगह लगा के फॉरेस्ट बना सकते हैं. सोलर एनर्जी हम सन से ले सकते हैं, और वाइंड एनर्जी हम हवा में जो वाइंड लगे रहते हैं, वाइंड फैंस, उनसे वाइंड एनर्जी बनाते हैं, ठीक है. पॉइंट 2. द रिसोर्सेज विच वंस गेट एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रीमेड. दे टेक अ लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा. अब वो रिसोर्सेज जो एक बार ख़त्म हो गए तो शायद कभी नहीं बनेंगे, और अगर बनेंगे भी तो इतने साल लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है. वैसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि मिनरल्स, अगर कोई मिनरल ख़त्म हो जा रहा है तो बहुत साल लग जाएंगे शायद उसको फिर से बनने में, ठीक है. नाउ लेट्स गेट अहेड. इस 2 टॉपिक में इतना ही है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. इंडिविजुअल रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल. एग्जाम्पल, ओन लैंड, हाउस. वैसी रिसोर्सेज जो कि एक ही आदमी के द्वारा खरे उसी की हो, उसी के लिए बिलोंग करती हो, जैसे कि खुद का घर, खुद की ज़मीन, खुद की गाड़ी, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं. सेकेंड, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी, दैट इज पार्क्स, प्लेग्राउंड. आप ऐसे रिलेट करो कि आपकी जो पेंसिल है, एक पेंसिल है, ठीक है, आप स्कूल जाते हो और आपके पास एक पेंसिल है, तो वो आपकी पेंसिल है, वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स हुई. लेकिन उस स्कूल में जो बेंच है वो आपका नहीं है, ठीक है, वो उस क्लास में बैठे हर बच्चे का है. कोई भी बच्चा उस स्पेसिफिक बेंच पे बैठ सकता है, आप भी बैठ सकते हो, आप लेट हुए तो कोई और भी बैठ सकता है, ठीक है. तो ये कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है जिस पे किसी एक का हक ना हो, पूरी कम्युनिटी का हक हो. कम्युनिटी आप ऐसे ले सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल ही ना होती है कम्युनिटी. तो एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो कम्युनिटी हुई. ओके. नाउ थर्ड, नेशनल रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द नेशन. रोड्स, रेलवेज. अब देखो, जो रोड्स हैं, जो रेलवेज़ हैं, जो फ्लाइट्स हैं, नेशनल फ़्लाइट्स, वो सारी चीज़ें ना आपकी हैं ना किसी ग्रुप ऑफ पीपल की हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट की हैं. वो नेशनल रिसोर्सेज है. इंडिया का कोई भी इंसान उस रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है. तो ये नेशनल रिसोर्सेज में आती है. वो सारी चीज़ें जो एक नेशन को बिलोंग करती हैं वो नेशनल रिसोर्सेज हैं. फोर्थ, इंटरनेशनल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज. एग्जाम्पल, ओशियनिक वाटर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर. अब देखो,
यहाँ जो एग्जाम्पल डेट इज दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओशियनिक वाटर बियॉन्ड 200 किलोमीटर। जैसे मान लो कि जो चेन्नई है, चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर तक जितना भी ओशियन का वाटर है वो इंडिया के हिस्से में आता है। उसके बीच में अगर कोई भी कंट्री अपना कुछ भी लाती है तो वो एक लीगल क्राइम जैसा होगा, ठीक है। इन चेन्नई से 200 किलोमीटर के अंदर जितने भी पानी हैं वो इंडिया के रिसोर्सेज है, ठीक है। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब जितना भी समुंदर है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। वहाँ कोई भी देश अपना शिप ले जा सकता है, ले जा सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। ये बस एग्जांपल था। आप गोवा से भी 200 किलोमीटर ले सकते हो, आप उड़ीसा से भी 200 किलोमीटर ले सकते हो, कहीं से भी आप ले सकते हो। मतलब ये बताने का तरीका था कि चेन्नई, सबको पता है चेन्नई समुंदर के पास है। सो दैट वाज टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ a स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज फाउंड इन रीजन बट नॉट इन यूज़। अब देखो, दैट इज सोलर एनर्जी इन राजस्थान, वाइंड इन गुजरात। अब वो रिसोर्सेज जो मिल तो गई हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे राजस्थान की सोलर एनर्जी, गुजरात की वाइंड एनर्जी, ऐसी चीज़ें हमें मिल गई है लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। सेकंड, स्टॉक, रिसोर्सेज अवेलेबल बट डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो, स्टॉक में वो रिसोर्सेज आती हैं जो हमें मिल चुकी हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए। पोटेंशियल में क्या है, वो हमारे पास है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम कुछ भी कर ले यूज़ नहीं कर सकते। स्टॉक में क्या है कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जब टेक्नोलॉजी हो जाएगी या हम एक्सेसिबल हो जाएंगे उसको यूज़ करने के तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज। थर्ड, रिजर्व सबसेट ऑफ स्टॉक कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर नीड, एग्जाम्पल वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो देखो, रिजर्व में वो चीज़ें आती हैं जो कि जैसे रिसोर्सेज हैं अभी, तो अभी उसका यूज़ नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूज़ होगा तो फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है, ठीक है। जैसे डैम के वाटर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें रिजर्व रिसोर्सेज में आती हैं। इनका यूज़ फ्यूचर में है इसलिए अभी बचा के रखा गया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ जो चारों हैं वो समझ गए होंगे। अब इसमें क्या, अगर अभी भी आपको एकदम डीप में जाके इस टॉपिक को समझना है तो हम उसके लिए भी 4 वीडियोस दे देंगे। एंड जाते जाते यही कहूँगा कि रेनो सीरीज़ अभी तक फॉलो नहीं करी है तो कर लो यार, क्योंकि बहुत चीज़ आप मिस कर दोगे अगर आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। नोट्स PDF और रेनो सीरीज़ का ये जो चैप्टर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, इट्स माई टाइम टू साइनिंग मी ऑफ। वी मीट अगेन, बाय बाय।